गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज 14 दिसंबर 2022 हुआ और आज की करंट अफेयर को फटाफट डिस्कस करते हैं। उससे पहले, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों के मैदान यूं ही छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन एक अच्छा कोशिश करिए और संघर्षों को छोड़कर नए संघर्षों को पार करके आगे बढ़िए और अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को फतेह करिए। चलिए फटाफट आज की करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महर्षि श्री अरविंदो घोष की 150वीं जयंती कहाँ मनाई जा रही है? ठीक है, 150वीं जयंती कहाँ मनाई जा रही है अरविंदो घोष की? तो ये मनाई जा रही है पंडिचेरी। पंडिचेरी, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिश काल में जो है फ्रांसीसियों का कब्जा था। फ्रांसीसियों का जो है फ्रांसीसियों का कब्जा था और गोवा पर जो है पुर्तगालियों का यहाँ पे कब्जा था। ठीक है। अब बात किया जाए कि इनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था और क्या खास है इनके 150वीं जयंती, आप देख सकते हैं पिक्चर में। और इससे पहले जो है सुभाष चंद्र बोस की जो है 125वीं जयंती मनाई गई। तो 23 जनवरी को हम लोग सुभाष चंद्र बोस की जो है जयंती मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। और बात किया जाए अरबिंदो घोष की जन्म कहाँ हुआ था, तो 15 अगस्त 1872 को वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और मृत्यु जो है 5 दिसंबर जो है 1950 को आपको पुडुचेरी में ही हुआ था। ठीक है। तो 150वीं के जो इनकी जयंती है उसके अवसर पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है और डाक टिकट भी प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया, देख सकते हैं 13 दिसंबर को। ठीक है। ये कंबल कलाई संगम पुडुचेरी। और बात किया जाए इनको, तो ये राजनीतिक में जो है 1905 की जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन, तो उसमें ये सक्रिय राजनीतिक में आए थे और अंतिम ये 1912 तक सक्रिय राजनीतिक में थे। ठीक है। और ये जो है 1908 और 9 की जो आपको अलीगढ़ की जो कांड हुआ था उसमें अंग्रेजों ने इन्हें दोषी माना था और इनको जेल हुआ था उसमें। उसके बाद से जेल से निकलने के बाद जो है ये राजनीतिक जो चीजें थी उससे दूरी बनाते चले गए और पांडिचेरी में चले गए, वहां पे एक आश्रम बनाया, फिर वहां पे उन्होंने रहने लगे। ठीक है। तो ये रहा इनका। और 1912 में सक्रिय राजनीतिक से अलग हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ युवाओं को सिगरेट खरीदने पर जो है और ये इसका जो है आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो जिसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? राइट आंसर जो होगा इसका न्यूजीलैंड। क्या होगा राइट आंसर? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी जो है, कैपिटल जो है, कैपिटल की बात किया जाए तो आपको वेलिंगटन होता है। ठीक है, वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन होता है। और यहाँ की प्रधानमंत्री जेस्टिका आर्डेन है। जेस्टिका आर्डेन जो यहाँ के क्या है, आर्डन जो है यहाँ के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। और बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज है। जर्मनी के फ्रांसवा ओलान है। ब्रिटेन के ऋषि सुनक है प्रधानमंत्री। ठीक है, फ्रांसवा ओलान नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगला, आम आदमी पार्टी ने अपना राष्ट्रीय महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आम आदमी पार्टी ने अपना राष्ट्रीय सचिव किसे नियुक्त किया गया है, महासचिव? राइट आंसर जो इसका होगा संदीप पाठक। किसको? संदीप पाठक। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री है। भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री है सिसोदिया वहाँ के दिल्ली के। और अरविंद आप की बात किया जाए तो ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में 12वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो है दर्जा प्राप्त
कर लिया है हाल ही में गुजरात चुनाव के बाद। ठीक है, आप इनका तस्वीर पिक्चर देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी संदीप पाठक हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट नेशनल जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, ऑफ द पार्टी। हाल ही पुरुषों का हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हॉकी विश्व कप 2023, ठीक है। राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? भारत में। कहाँ होगा? भारत में। और भारत में भी ये कहाँ होगा? तो ये इसका आयोजन जो है 13 जनवरी से जो है 19 जनवरी तक, 13 जनवरी से कितने जनवरी तक? 19 जनवरी तक 2023 में आपको उड़ीसा में होगा, ठीक है, उड़ीसा में। और ये 2 जगह पे होगा, एक होगा आपको भुवनेश्वर में, और दूसरा जो होगा राउरकेला में, ठीक है, ये होगा आपको, ठीक है। बात की जाए कि उड़ीसा का नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, कैपिटल भुवनेश्वर ही है, ठीक है, तो ये भारत में होगा। अगला, भारतीय संसद पर जो है 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकी हमला का भारत जो है 2022 में कौन सा वर्षी मना रहा है? ठीक है, ये घटना हुआ था कब? संसद पर। आप संसद का तस्वीर देख सकते हैं। ये शहीदों की जो उसमें सुरक्षा कर्मी थे वो शहीद हो गए थे, तो ये उनकी तस्वीरें हैं। तो ये अभी जो है हम लोग 21वीं जयंती मना रहे हैं, ठीक है, 21वीं वर्षी मना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट नॉन अंग्रेजी फिल्म में शामिल किया गया है? ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, तो सब कोई में भी जानते होंगे, RRR मूवी को जो है इस बार पहली मूवी है जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में शामिल हुआ है। आप ये मूवी सभी ने देखा होगा, ठीक है। बेस्ट पिक्चर्स नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए भी शामिल किया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। आप देख सकते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड हर साल जो है ये पहली बार जो है 1944 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1944 में, ठीक है, लॉस एंजलिस में इसका आयोजन हुआ था। और ये जो है बॉलीवुड मतलब कि फॉरेन प्रेस एसोसिएशन मनोरंजन जगत में ये के द्वारा किया जाता है, और कलाकारों फिल्मकारों गोल्डन ग्लोब को सम्मानित किया जाता है। अब देखते हैं बिगनी जो है 1944 में हुआ था, ठीक है। चलिए, और RRR जो है राजमौली का है, राजमौली के डायरेक्शन में ये मूवी बनी थी, तो ये अभी याद रखेंगे इसका डायरेक्टर कौन था, ठीक है, RRR। अगला, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नीति आयोग की कल चर्चा में थे, इसलिए इसको करंट को बनाया गया है। तो नीति आयोग के जो है आपको मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, यानी कहने का मतलब कि CEO कौन है, ठीक है, तो आपको मिलेंगे, बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा परमेश्वर अय्यर, ठीक है, परमेश्वर अय्यर हो जाएंगे। सुमन बेरी उपाध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष है। अब प्रधानमंत्री जो होते हैं इसका अध्यक्ष होते हैं। बात किया जाए अमिताभ कांत, तो अभी जो है आपको G20 का जो 2023 का भारत अध्यक्षता कर रहा है उसका शेरपा है। शेरपा कहने का मतलब कि जितने भी G20 से सारे जो कार्य होंगे उनके निर्देश देख रेख में होंगे। अरविंद पनगड़िया की बात किया जाए तो ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। नीति आयोग की बात किया जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपको BPSC में भी। नेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 2015 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसंबर 2022 को कहाँ पर जो है स्वामी शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे, आज ही करेंगे। तो ये अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात में। ये गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है अहमदाबाद, ठीक है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी समारोह में, शताब्दी समारोह होता है इसलिए ले लिया गया है कि मैं भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगला 19वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 19वां इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये राइट आंसर इसका जो होगा बगोटा, बगोटा, ठीक है, बगोटा में किया जाएगा आपको। उसके बाद से इसमें जो है क्यों चर्चा में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है, काहिरा मिस्र की राजधानी काहिरा है, मैड्रिड, मैड्रिड किसका राजधानी है, कमेंट करके जरूर बताइए। बगोटा, बगोटा आपको जो है कोलंबिया, कोलंबिया का पड़ता है बगोटा, ठीक है, कोलंबिया का बगोटा पड़ता है, तो वहाँ पे हो रहा है। और ये इंडिया विन 6 गोल्ड मेडल 9th इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड बगोटा में, ठीक है, आप देख सकते हैं लिस्ट में। 2023 में एरो शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 2023 में एरो शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये राइट आंसर जो होगा वो बेंगलुरु में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, बेंगलुरु में। आप देख सकते हैं ये द शो विल बी हेल्ड ऑन यलहंका, यलहंका एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा 2023 का, ठीक है। बात किया जाए नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार है, आर हरि कुमार, ठीक है। और 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस भी मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। नाबार्ड किस राज्य में महिलाओं को जो है बाजरे की रेसिपी बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है, नाबार्ड। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान हो जाएगा। नाबार्ड की बात किया जाए तो 12 जुलाई, ठीक है, 1982 को इसकी स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर जो है इसका आपका मुंबई में है, और जिसका जो महानिदेशक है अभी चिंतालू है, ठीक है। कौन हो जाएंगे आपको, गोविंद चिंतालू, ठीक है, गोविंद चिंतालू, गोविंद चिंताला, ठीक है, ये भी है। और ये किस किस इस समिति किस समिति के सिफारिश से बनी थी, अभी हाल ही में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था वहां से भी एक क्वेश्चन आया था, शिव रमन समिति, ठीक है, शिव रमन समिति जो है कि ये सुझाव पे 1981 में, उसके बाद से जो है 1982 में ये बना था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। जब ये बना था तो इसकी कैपिटल पूंजी जो थी 100 करोड़ थी, ठीक है, 100 करोड़ थी। आज इसकी कैपिटल पूंजी लगभग 78,000 मतलब 78 7 समथिंग हो गया है, देख ये 78 करोड़ समथिंग हुआ है, ठीक है। देखना पड़ेगा इसका राइट फिगर क्या है अभी फिलहाल में, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बात किया जाए कि अभी जो पहले थे, पहले इसके अध्यक्ष फर्स्ट अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो फर्स्ट अध्यक्ष जो एम कृष्णा अय्यर को बनाया गया था, एम कृष्णा, ठीक है, कृष्णा अय्यर को बनाया गया था, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और ये पूरी तरह से जो है, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट की जो है आपको साझेदारी है, इसमें स्वामित्व वाली है कंपनी है, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट था। और बात किया जाए कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एन से हो जाएगा नेशनल, बी से नेशनल बैंक, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो आपको कृषि से संबंधित या फिर आरबीआई की जितने कुछ योजनाएं होंगी, सरकार की योजनाएं होती है या ग्रामीण विकास के लिए ये ऋण प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाबार्ड की जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताया। हाल ही में आपकी प्रधानमंत्री मोदी ने मोपा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, किसके नाम पर किया था, मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया था, ठीक है। ये हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे और जो है आपको गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ग्लोबल नेचर कॉन्क्लेव या 13 एग्रीकल्चर
लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो 13-14 दिसंबर को जो है न्यू दिल्ली में किया गया है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब बात किया जाए कि गौरव और ये कुछ जो स्कीम है 10 आदिवासी स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा, आप इसको 14 अगस्त को जो है विभाषण विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। 15 नवंबर को हम लोग जो है बिरसा मुंडा की जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। ये सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं, उसको ये फिगर फ्रेम किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक नज़र देखेंगे, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलप किया, 80 करोड़ सोमनाथ मंदिर वगैरह जो भी चीज़ है सरकार की स्कीमें थी। तो ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर। सुभाष चंद्र बोस गेट भी कहाँ, प्रतिमा कहाँ रखी गई है, ये दिल्ली में रखी गई है। ठीक है, राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, रूप में पुनर्वर्तित कर दिया गया है। ठीक है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है राजपथ का नाम, ये भी याद रखेंगे। अम्बेडकर के पंचतीर्थ अम्बेडकर की जयंती पे। और ये जो है आपको इस प्रतिमा को याद होगा, कांसे की प्रतिमा है, 108 फीट की, कंपेगौड़ा में है। ठीक है, बेंगलुरु के संस्थापक रहे हैं नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा में इनकी मूर्ति जो है 11 नवंबर को अनावरण किया गया था। और आप हैदराबाद में संत, ठीक है, संत श्री रामानुजाचार्य की जो है 216 फीट की जो मूर्ति थी, ये मूर्ति रामानुजाचार्य की है। और केम्पेगौड़ा में भी 108 फीट की लंबी मूर्ति लगी है नाथ प्रभु के, जो कि नाथ प्रभु बेंगलुरु के जो संस्थापक थे, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 2014 से दुनिया भर में आधुनिक वास का क्या क्या सरकार की है, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है, उसको भी नज़र लेते हैं। 13 दिसंबर को जो है हम 21वीं बरसी मना रहे हैं संसद की। और ये राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त को उनकी स्मृति दिवस में ये विनम्र था, तो ये ले लिया गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित है, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, अब तक जो है 14 तक जो है 13 अब तक 14 के बाद जो है भारत से छुड़ाए हुए जो धरोहर थे, वो 228 धरोहरों को भारत वापस अपने देश लाया है। बात किया जाए कि डायमंड क्रॉसिंग कहाँ है, तो ये जो है नागपुर रेलवे स्टेशन को डायमंड किया गया, क्योंकि यहाँ पे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भारतीयों को जोड़ने के लिए रेल जो है आपको मिलेंगे, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ठीक है, तो डायमंड क्रॉस ही है। और बात किया जाए नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार जो है 13 से 16 दिसंबर को किस देश की यात्रा पे है, तो ये जो है आपको श्रीलंका के हैं, श्रीलंका की हैं। ठीक है, और श्रीवर्जन जयधरनपुरे जो है वहाँ का कैपिटल है। बात किया जाए कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो रानिल विक्रम प्रधानमंत्री जो है आपको रानिल विक्रमसिंघे हैं और राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो गुरुवर्धने हैं। प्रधानमंत्री कौन है, गुरुवर्धने। ठीक है, गुरुवर्धने हैं ये पीएम। ठीक है, और रानिल विक्रमसिंघे जो है आपको प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये हमारा करेंट आज का रहा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों आज हमने कवर किया है, चाहे वो AIR न्यूज़ से हो, DD न्यूज़ से हो, PIB से हो, या फिर लोकसभा टीवी से हो, या फिर न्यूज़ वगैरह से, जो चीज़ें न्यूज़पेपर से निकल जाती है। तो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें डाला गया है। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।